अल्लाह ने जन्नत से उतारा तो कहाँ? सऊदी अरब में जिद्दा उतारा, और आदम को हिंदुस्तान। बोल दो सुभान अल्लाह। कितना खुशनसीब है हिंदुस्तान, कितने खुशनसीब है हिंदुस्तान के मुसलमान कि आदम सबसे पहले हिंदुस्तान, आदम सबसे पहले हिंदुस्तान, जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार सबसे पहले हिंदुस्तान, मेरे और तेरे आका का नूर सबसे पहले हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। सबसे पहले नबी कहाँ उतरे? आदम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और हज़रत जिब्रील तमाम फरिश्तों के सरदार हिंदुस्तान, हमारे उम्मत के आका का नूर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, कितना खुशनसीब है ये हिंदुस्तान। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क्या होता है? उतर गए 300 साल तक रोते रहे। कितना? 300 साल तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफी चाहते रहे कि अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई। 300 साल तक। अब उठाओ मुहद्दिसीन की किताबें, मुहद्दिसीन ये कहते हैं आदम 300 साल में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनके आंसू को अगर जमा कर लिए जाए तो कश्तियां चलने लगेगी, कश्तियां नाव तैरने लगेगी। 300 साल तक रोने के बावजूद अल्लाह ने माफ नहीं किया था, माफ नहीं किया था। फिर माफ क्यों किया? माफ कैसे कर दिया? तब अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हजरत आदम ने दुआ की है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने नबी के वसीले से अल्लाह माफ कर दे, वसीले से। बोलो वसीले से। हजरत आदम ने क्या कहा? अल्लाह अपने नबी के वसीले से ही माफ कर दे। तब अल्लाह ने फरमाया, आदम तूने मेरे नबी को कैसे पहचान लिया? बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी को कैसे पहचान लिया? आदम कहते हैं, अल्लाह मैंने जहां भी देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह जहां देखा है वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा था। अल्लाह जब जन्नत में था तो जन्नत में मैंने जहां देखा ला इलाहा इल्लल्लाह वहां लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरख्तों पर मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के पेड़ों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आदम कहते हैं, या अल्लाह मैं समझ गया कि जिसका नाम अर्श पर हो, जिसका नाम फर्श पर हो, जिसका नाम अर्श आज़म पर हो, जन्नत पर हो, जन्नत के दरख्त पर हो, ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई इंसान हो सकता है जो सबसे ज्यादा तेरे करीब हो। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने फरमाया, सदक़ता या आदम इन्नहु लआखिर खल्क़ी इलैया अम्मा इला सअलतनी बिहद्दिही फक़द गफ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका व मा कफ़रतुका। ऐ आदम तूने सही कहा है, तूने जिसको हमारी बारगाह में वसीला दिया है ये तमाम मखलूक में मेरे नजदीक बहुत ज्यादा महबूब है। और जब तूने मेरे नबी के वसीले से मेरी बारगाह में दुआ कर ली, आदम हमने तुझे माफ कर दिया और तुझे बख्श भी। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, वसीला साबित हुआ? हुआ ना भाई? कैसा हुआ? दुआ रब से यकीनन करो, लेकिन वसीला मुस्तफा का लगा लो। सुभान अल्लाह। वसीला नबी का लगा लो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और ढूंढो, तलाश करो वसीला मेरी जाने, मेरी जाने मुझे तक पहुंचना है तो वसीला ढूंढो। जब मुझ तक पहुंचोगे, डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिली, डायरेक्ट आप नहीं आए हो, डायरेक्ट कोई नहीं आया है तो डायरेक्ट दुआ कैसे कबूल होगी? कि गुलों को रंग बहारों को फिर खुशी दे दी, गुलों को रंग बहारों को फिर खुशी दे दी, मेरे हुजूर ने अंधों को रोशनी दे दी। सुभान अल्लाह। गुलों को रंग बहारों को फिर खुशी दे दी, मेरे हुजूर ने अंधों को रोशनी दे दी। और ये बात सच है कि जाबिर के दोनों बच्चों को मेरे हुजूर ने दोबारा जिंदगी दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, पहला सवाल आपका और यही आपका एतराज है, इसका जवाब नहीं इंशाअल्लाह कुरान से देते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है।
और उसे क्यों मनाते हैं? ठीक है, ये सवाल होता है ना, अरे भाई जश्न क्या है, ये जश्न क्या है, इसे क्यों मनाते हो? इसका जवाब है जश्न ईद मिलादुन नबी से मुराद, इसका जवाब है कि जश्न ईद मिलादुन नबी से मुराद उस दिन की खुशी है जिस दिन हमारे आपके सारी कायनात के आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर सुबह क़यामत तक तमाम के नबी, इमामुल अंबिया, नबी रहमत, अल्लाह की नेमत, रब की रहमत बन के जिस दिन तशरीफ लाए उसे हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसे क्यों मनाते हो? तो इसे हम अल्लाह के हुक्म से मनाते हैं। समझ गए? आसान जवाब और दे दूं, जिस दिन हुजूर पैदा हुए अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत बल्कि दुनिया पर तशरीफ लाए उसी को हम कहते हैं ईद मिलादुन नबी, और ये अल्लाह के हुक्म से मनाते हैं। फिर आपका सवाल होगा मौलाना आपने तो बोल दिया अल्लाह के हुक्म से मनाते हैं, तो देखो कुरान, तो देखो कुरान, कुरान मुक़द्दस पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैर मिम्मा यजमऊन। इसका मतलब ये होता है कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, आप ऐलान कर दीजिए। महबूब हबीब से मतलब समझ रहे हो ना, अल्लाह हुजूर से कह रहा है, हुजूर तो सब जानते हैं, अल्लाह हुजूर से कह रहा है मेरे महबूब आप लोगों में ऐलान कर दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहा है कि हुजूर आप लोगों में ऐलान कर दो, मेरे बंदों को बोल दो कि अल्लाह के फजल पर भी खुशियां मनाओ और अल्लाह की रहमत पर भी खुशियां मनाओ। तब कुरान ये कहता है ये तुम्हारे तमाम धन और दौलत से बेहतर है। अब फैसला आपके हाथ में। देखो मैंने कुरान से जवाब दे दिया, एतराज आपका था, जवाब मैंने दिया, और कुरान ने ऐलान जो किया वो मैंने जवाब दे दिया। अब फैसला आपके लिए भी है मेरी जानिब से। हुजूर से बड़ा अल्लाह का फजल और क्या है? हुजूर से बड़ा कोई अल्लाह का फजल है? पीछे वाले तुम भी बोल नहीं है। हुजूर से बड़ा कोई अल्लाह का फजल, हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई रहमत, हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई नेमत। तो ना तो हुजूर से बड़ा अल्लाह का कोई फजल है, ना हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई रहमत है, ना हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई नेमत है। सबसे बड़ी रहमत और नेमत अगर इस कायनात के अंदर अल्लाह ने दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, और सुनो फिर कुरान मुक़द्दस पारा 30 सूरह दुहा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे महबूब आप लोगों को कह दीजिए कि अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। किसकी रहमत, किसकी नेमत? अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। और जब इस आयत से समझ में आ गया कि अल्लाह की नेमत सबसे बड़ी हुजूर है, तो जब हुजूर जिस दिन जिस तारीख में पैदा हुए तो कैसे चर्चा करोगे? खुशी मना के ना चर्चा करोगे। और अगर तुमने खुशी मनाकर चर्चा किया तो समझ लो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा के ऊपर आपने अमल किया। अब हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास सहाबी रसूल मुफस्सिरे कुरान
सहाबी रसूल, वो सहाबी जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा हो, वो सहाबी जिन्होंने हुजूर की गुफ्तगू सुनी हो, वो सहाबी जो हुजूर के साथ बैठे हो, वो सहाबी जिन्होंने हुजूर के साथ खाया हो, वो सहाबी जो हुजूर के साथ सफर व हज़र में रहे हो, वो सहाबी जिन्होंने हुजूर को सुना भी हो, बातें भी की हो, हुजूर से मुसाफा भी किया हो, वो सहाबी कहते हैं कि इस आयत में जो सूरह यूनुस की है कि इस आयत में फजल और रहमत इन दोनों से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है, हमारे हुजूर की ज़ात है। इब्ने असाकिर के अंदर ये रिवायत मौजूद। अज़ीज़ान मोहतरम, अब दूसरा सवाल एक और होता है कि भाई अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने हुक्म दिया, या फजल और रहमत से मुराद कुरान है। क्या कहते हैं? रहमत से मुराद कुरान है, फजल से मुराद कुरान है। अगर इस रहमत से मुराद कुरान लेते हो, इस फजल से मुराद कुरान लेते हो, तो फिर तारीख इब्ने असाकिर की जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है, इससे क्या मतलब? क्या सहाबी रसूल ने गलत कहा है? सहाबी गलत नहीं हो सकता। हम और आप तो गलत हो सकते हैं, लेकिन सहाबी गलत नहीं हो सकते। अब फिर एक सवाल वो ये कि भाई चलो ठीक है, तुमने क्या हुजूर ने कभी अपना मीलाद मनाया है? रबीउल अव्वल शरीफ को मतलब कौन समझता है? सभी समझते हो ना? ये बताओ क्या हुजूर ने अपनी पैदाइश खुद मनाई है? अगर खुद मनाई है तो बताओ, कुरान से बताओ, हदीस से बताओ। तो हम ये कहते हैं हाँ, हुजूर ने अपना मीलाद खुद भी मनाया। सुभान अल्लाह। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर भी रिवायत मौजूद, नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी रिवायत मौजूद। मेरे आका की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। अब सुन लेना, आप बार बार यही कहते हो ना कि सहाबा ने मनाया, सहाबा ने मनाया, सहाबा ने मनाया। हाँ, सहाबा ने मनाया, वो भी मैं बताता हूँ कैसे मनाया, वो भी बताता हूँ। पहले हुजूर को बता दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, एक जगह जमा किया, और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मैं अपना मीलाद बताऊं? क्या मैं तुम्हें अपनी मीलाद बताऊं? क्या मैं तुम्हें अपने आने का हाल बयान करूं? सहाबा इकराम ने या रसूलल्लाह बयान कर। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं कि इब्राहीम की दुआ हूं। क्या कहा? मैं इब्राहीम की दुआ हूं। हुजूर कह रहे हैं सहाबा से, मैं इब्राहीम की दुआ हूं, मैं ईसा की बशारत हूं, और मेरी अम्मी जान ने मुझे जन्म देने से पहले जो ख्वाब देखा था कि उनसे एक नूर निकला जिसकी रोशनी में उन्हें शाम के महल्ला दिखाई देने लगे, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर यहाँ सहाबा को अपने आने का हाल बयान कर रहे हैं। महफिल क्या है? महफिल मीलाद, यानी यहाँ भी तो हुजूर के आने का हाल बयान हो रहा है। अल्लाह की हम्द बयान हो रही है, रब की तारीफ बयान हो रही है, हुजूर की नात बयान हो रही है ना? तो क्या हुआ कि हुजूर अपने आने का हाल बयान कर रहे हैं, अपने आने का हाल बयान कर रहे हैं। अब फिर हुजूर ने अपना मीलाद कैसे मनाया? हुजूर ने अपनी पैदाइश किस तरीके से मनाई? सही मुस्लिम शरीफ। हुजूर आगे क्या, इधर तवज्जो देते, देखो वक्त नहीं, वक्त नहीं, इधर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे। आज मैं आपसे वो सवाल करूंगा, वो जानकारी आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह। कभी जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन आज इसी इस्लाम पूरा जोरा में आपको नई मालूमात हासिल होगी, नई, जिसको हम 15, 16, 17 साल में जो मदरसे में पढ़कर हासिल करते हैं ना, वो आपको 2, 4, 5 मिनट में हासिल हो जाते हैं। तो हुजूर ने जो अपना मीलाद फिर आगे क्या बयान किया?
किया। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हुजूर ने फरमाया, सहाबा इकराम ने पूछा तो मेरे आका ने बयान फरमाया कि या रसूलल्लाह आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? सहाबा कह रहे हैं या रसूलल्लाह हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हो? तब मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि इसी दिन मैं पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा तो वाकया सुना दूं, अगर कुरान से सुनना है तो कुरान सुन लीजिए। हुजूर ने क्या कहा? इसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मैं रोजा रखता हूँ हर पीर के दिन। तो हम तो जलसे ही सजाते हैं, हम तो जलसा सजाते हैं। मेरे नबी ने अपनी मीलाद किस तरीके से मनाई, किस तरीके से मनाई कि हुजूर हर सोमवार के दिन खुद रोजा रखते हैं, मैं पैदा हुआ। अब बताओ हुजूर से बड़ा मीलाद और किसने मनाया? अब सुनो तीसरा फिर ये, क्या सहाबा ने भी हुजूर का मीलाद कभी मनाया है? एक आया तो सहाबा, आज हम तो ये मुसलमान सहाबा ने मनाया हो तो बताओ, सहाबा ने मनाया हो तो बताओ। तो सुनो, तबक़ाते कुबरा, नौकर, मुस्तदरक लिल हाकिम, तिबरानी कबीर, तीनों के अंदर रिवायत उठाकर देख लो कि सहाबा ने भी हुजूर का मीलाद मनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने भी किस तरीके से मनाया सुन ले। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ये रिवायत करते हैं कि तमाम सहाबाए किराम जलसे की सूरत में बैठे हुए, जलसे की सूरत में। भाई आज जिस तरीके से कुर्सी है, पहले दौर में कुर्सी नहीं थी, आज तरीके से पेटी है, पहले दौर में नहीं थी, आज कैमरे हैं, पहले दौर में नहीं थी। तो क्या इसी तरीके से होगा, उसी को मीलाद बोलते हैं? पहले मस्जिद में बैठकर अल्लाह की हम्द बयान होती थी, मुस्तफा की नात बयान होती थी, उसी को महफिल कहते थे। तो इस तौर पर बयान होता था। तो अमीर मुआविया ये कहते हैं कि तमाम सहाबाए किराम मस्जिद में बैठे हुए थे, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे, हुजूर की नात बयान कर रहे थे। कितनी देर क्या गुजरी कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजमा के अंदर तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या कर रहे थे? मुस्तफा जान भी रहे थे और सवाल भी कर रहे थे, क्योंकि अगर जानते सवाल ना करते तो उम्मत तक ये पैगाम कैसे पहुंचता? मेरे आका ने क्या फरमाया? सहाबा क्या कर रहे थे? तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और आपके दुनिया में आने का हाल बयान कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे थे और दुनिया में आप किस तरीके से आए हो इसको भी हम बयान कर रहे थे। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? मेरे सहाबा, ये तो तुम्हारी वो महफिल है, ये तुम्हारी वो महफिल है कि अल्लाह के हुक्म से अभी अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने ये कहा है, या रसूलुल्लाह मस्जिद में सहाबा बैठे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, आपके आने का हाल बयान कर रहे हैं, आपकी विलादत बयान कर रहे हैं, आपकी पैदाइश बयान कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह उस मजमा के अंदर आप तशरीफ ले जाए और वो मजमा ऐसा है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र कर रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे सादत। अजीज समझ में आ रहा है? कुछ आप समझ में आ रहा है कि बताओ किस तरीके से सहाबा ने, हुजूर ने जान भी लिया, जाना था अल्लाह का पैगाम आया, हुजूर जब तो पहुंचे ना, तो फिर हुजूर ने जब जान भी रहे थे कि भाई वहां अल्लाह की हम हो रही है, मेरी तारीफ बयान हो रही है, मेरी आने का बयान हो रही है, मेरी अज़मत बयान हो रही है, मेरी शान बयान हो रही है, मेरी रिफ़त बुलंद हो रही है, मेरी बुलंदी बयान हो रही है, मेरी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो हुजूर जान भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। इसीलिए कारी सद्दाम साहब ने कहा था कि मेरे नबी को भी अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया। बेशक बेशक कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है,
वमा हुवा अला गैबि बिदनीन, कि ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है, ये नबी गैब की खबर बताते भी। सुभान अल्लाह। फिर कुरान कहता है वअन्नका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे महबूब जो आपको नहीं आता था वो हमने आपको तमाम का तमाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह। यार मेरा ये मौत सुनिए, फिर भी मैं आगे आपको और बताऊं। हमारे नबी पैदा हुए, कोई बता सकता हुजूर किस तारीख में पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हुजूर पैदा हुए। अब इस सवाल को बड़े गौर से देखेंगे। हुजूर 12 को पैदा हुए और हुजूर का इंतकाल किस तारीख में हुआ? 12 तारीख को। 12। इसको बड़े गौर सुनिए, 12 में ही हुजूर पैदा, 12 में ही इंतकाल। तो लोग कहते हैं भाई हुजूर 12 में पैदा हुआ, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन खुशियां क्यों मनाते हो, जश्न क्यों कहते हो? जब मेरे आका इसी दिन दुनिया से तशरीफ ले गए, दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल कर गए, तो खुशी मत मनाओ, गम मनाओ, गम। ये एतराज होता है। तो चलिए फिर भी हम इस एतराज को भी आप दूर किए देते हैं, है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो है इब्लीस। बेशक बेशक वो है इब्लीस। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका गाना उसी का गाना। बेशक। अरे भाई आपने मेरी दावत करी, आपने मुझे दावत दी प्रोग्राम आने की, हमने कारी सद्दाम साहब को बातों को यार लोग अच्छे नहीं थे, खाना सही नहीं बनाया, उन्होंने इज्जत नहीं करी, ये ऐसे खराब है वक्त, तो कितना गलत है। ये तो भैया हमने दावत दी, खाना दिया, नाश्ता दिया, इज्जत करी, फिर बोलते ना जिसमें खाना उसी में है। इस पर हदीस भी सुना दो, हदीस भी सुना दो इससे। इसी शेर पे हदीस, जमाने भर में ये कायदा है, ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम आज गीत गा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी की रिवायत है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, वो ये कहते हैं कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है और मैं इसी को मखलूक में तक़सीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह आके तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, यकीन मांगना चाहिए, रब से मांगो, यकीन मांगो, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन बंदो अगर रब के हुक्म पर अगर अमल करना चाहते हो और ये चाहते हो कि परवरदिगार के हुक्म पर अमल हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह के पास जाना होगा, तब खुदा के पास पहुंचेगा। डायरेक्ट अगर अल्लाह से कोई चीज तुझे मिली है तो साबित कर दे। बेशक। औलाद मिली है, डायरेक्ट नहीं मिली उसका भी जरिया। आज ये मैं यहाँ आया, ये जरिया, माइक आया है, ये जरिया, मजमा आया है, प्रोग्राम जरिया, दौलत मिली है वो जरिया, हर एक चीज जरिया। जमीन बनी है ये भी जरिया, आसमान बना है ये भी जरिया, आदम को भेजा गया है ये भी जरिया, इब्राहीम को भेजा गया है ये भी जरिया, मूसा को भेजा गया ये भी जरिया, जकरिया को भेजा गया ये भी जरिया, यूसुफ को भेजा गया ये भी जरिया, सुलेमान को भेजा गया ये भी जरिया, हज़रत लूत को भेजा गया ये भी जरिया, हज़रत यूसुफ को भेजा गया, याकूब को भेजा गया, ईसा को भेजा गया। हर एक चीज के लिए जरिया। मुस्तफा ना आते तो कायनात के अंदर अल्लाह कोई चीज ही पैदा न करता। अल्लाह तक पहुंचना है
नहीं सकता खुदा, मिल नहीं सकता खुदा। इनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि छड़िए छप्पे सीना छोड़कर सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा। उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि छड़िए छप्पे सीना छोड़कर जिस तरीके से बगैर सीना के छत नहीं मिल सकती, इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर खुदा भी नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, तो हुजूर क्या कहते हैं कि भाई अल्लाह जो देता है वो मुझे देता है। हुजूर क्या कहते हैं, अल्लाह जो भी देता है, जो भी ये किसे देता है, मुझे। और हदीस है, क्या है, हदीस। और इस हदीस के ताल्लुक में पहले कुरान की आयत भी जरा सुन ले। अल्लाह कहता है, अल्लाह कुरान के अंदर कि मेरा हबीब, मेरा महबूब ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये तो वो कहता है जो मैं कहता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कहता है, मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये तो वो कहता है जो मैं कहता हूँ। तो हुजूर ने क्या कहा कि अल्लाह देता है मुझे और मैं मखलूक में तकसीम करता हूँ। ये हदीस सुनाई, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। कासिम मतलब होता बांटने वाला। इन्नमा अना कासिमुन, मैं बांटने वाला हूँ, मैं बांटने वाला हूँ, और अल्लाह देने वाला है, देता है मुझे और मैं मखलूक में तकसीम करता हूँ। अब इमाम अहमद रज़ा फाज़ली बरेलवी ने कलम उठाया और इमाम अहमद रज़ा बोल पड़े, रब है मोती, रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है और पिलाती ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ईमान किसकी बदौलत मिला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका गाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी गा रहे हैं उन्हीं की हम गीत गा रहे हैं। तो हम कहाँ थे मालूम है, हुजूर अलैहिस्सलाम कई पैदाइश और वफात पर, तो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हुई तो वो हुई इब्लीस। ठीक है, बड़े गौर सुनना। जब हुजूर पैदा हुए तो कोहे अबू कबीस पर खड़े होकर, कोहे अबू कबीस पर खड़े होकर सबसे ज्यादा इब्लीस रोए, सबसे ज्यादा इब्लीस रोए, सबसे ज्यादा बहुत तकलीफ हुई थी। अरे हुजूर अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी चीज ये कि हम गम तो मना ही नहीं सकते, हम गम तो मना ही नहीं सकते। और जिस नबी के बारे में आप ये कहते हैं कि गम मनाना चाहिए, दुख मनाना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, तो फिर उस नबी की हदीस को भी पढ़ो, उस नबी की हदीस को भी पढ़ो। अगर एक तरफ ये कहते हैं कि उसी दिन हुजूर का इंतकाल हुआ, तो फिर हुजूर की भी हदीस पढ़ो। हुजूर ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना इस्लाम में नाजायज हो। बेशक बेशक है। बुनियादी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये कहते हैं भाई कि गम मनाना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, जिस नबी के बारे में आप ये कह रहे हैं गम मनाना चाहिए, वो नबी ये कह रहा है कि 3 दिन से ज्यादा इस्लाम में शोक मनाना हराम, नाजायज। तो हम तो शोक मनाएंगे कि हमारे नबी ने मना फरमा दिया। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब ये कि हम अपने नबी को मुर्दा समझते ही नहीं। हम अपने नबी को मुर्दा समझते ही नहीं। जो मुर्दा समझे वो ना मनाए। हमारे नबी तो जिंदा थे, जिंदा हैं। आपको वे मौलाना बोल तो देते हो, जरा कुरान भी तो पेश कर दो, हदीस भी तो पेश कर दो। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस दोनों इसकी रिवायत है, दोनों। कुरान के अंदर कुरान मुक़द्दस दूसरा पारा सूरह बकरा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कल ये मत कहिए मौलाना क्या क्या बोल गए, कोई हवाला नहीं दिया। अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी इस पर हवाला न दिया, कुरान और हदीस पेश न किया। और इंशाअल्लाह आगे भी कोई बात ऐसी पेश नहीं करूंगा कि जिस पर कोई कुरान और हदीस पेश नहीं कर सकता।
ठीक है, क्या है? ऐ लोगो, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ लोगो जो मेरी राह में जो इंतकाल हुआ है, जो मेरी राह में मरे हैं, जो मेरी राह में शहीद हुए हैं, ऐ लोगो तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, ऐ लोगो तुम उन्हें मुर्दा मत कहो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ऐ परवरदिगार, अगर उन्हें मुर्दा ना कहें तो क्या कहें, मुर्दा ना कहें तो क्या कहें? तब अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो उन्हें मुर्दा मत कहो, तुम तो वो कहो जो मैं कहता हूँ कि जो मेरी राह में जो मरे हैं उन्हें मुर्दा मत कहो। हकीकत ये है कि वही जिंदा है, वही जिंदा है, और तारीख है, इतिहास है, हदीस है कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए थे। हुजूर शहीद हैं, तो कुरान कह रहा मुर्दा मत कहो, क्या कहें? बल अहया, बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी की हकीकत नहीं मानते। बेशक अब ये तो हो गई भाई, कुरान से तो साबित हो गया कि हमारी नबी जिंदा है, और अल्लाह ने भी कह दिया है लोगों मेरे नबी को मुर्दा मत कहना, मेरी राह में जो मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहना, मेरी राह में जो शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि तुम उन्हें जिंदा कहना, जिंदा। लेकिन जिंदा कहे, अब जरा हदीस भी देख लें, अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत, यही रिवायत मिशकात के अंदर भी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर क्या कहते हैं? इन्नल्लाह हर्रम, अल्लाह ने हराम करार दिया है, किसको? अलल अर्द, जमीन। अल्लाह ने, भाई शराब हराम है, शराब हराम है ना, जुआ हराम है, हराम है यानी हराम है, पिएंगे हराम है, दूर रहेंगे सब हराम। इस्लाम के अंदर हराम बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। और हुजूर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द, कि अल्लाह ने, बेशक रब ने जमीन को हराम करार दिया है कि अंतकुला अजसादल अंबिया, कि नबियों के जिस्मों को खाए। सुभान अल्लाह, जमीन को तो इजाजत नहीं है कि अंबिया के जिस्मों को खाए, इजाजत नहीं है। नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, तो अल्लाह के नबी जिंदा है और वो रोजी पाते। सुभान अल्लाह, क्या समझे कि जमीन को तो इजाजत ही नहीं कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। यकीनन अंबिया पर मौत आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यकीनन मौत आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन पे एक आन के लिए, एक वक्त के लिए यकीनन मौत आती है, और वो फिर अपनी अपनी कब्र में जिंदा आ जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे दुनिया में अल्लाह की इबादत करते थे, कब्र के अंदर भी अपने रब की इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, फिर एक हदीस सुना दूं, हदीस इस जुमले पे भी सुन ले। सही मुस्लिम शरीफ की है, सही मुस्लिम बहुत बड़ी किताब है भाई। कुरान के बाद सबसे अफजल जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं बुखारी, और बुखारी के बाद सबसे अफजल मकाम जिस किताब का है उसका नाम है मुस्लिम। उसी मुस्लिम की रिवायत सुन ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपको नाराज है? अरे कम से कम मुस्कुरा दो तो समझ में आएगा कि सुन रहे हैं। अब ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या करें। भाई पूरा कुरान और हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया कर, समझ में आ जाएगा। पूछना नहीं, लेकिन मुस्कुरा दो, हुजूर के नाम पर मुस्कुरा दो, सुन्नत है। इस पर भी हदीस सुनाओगे? चल बहरहाल लंबी गुफ्तगू निकल जाएगी। अजीज़ान मौका, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात गया, मेराज की रात, सही मुस्लिम शरीफ में है, जब मैं मेराज की रात गया, जिब्रील के साथ गया। जिब्रील चल रहे थे, मैं भी चल रहा था, और मैं मूसा की कब्र से गुजर हुआ। मेरा हुजूर फरमाते हैं
मूसा की कब्र तो नीचे थी। हुजूर फरमाते मूसा की कब्र से मेरा गुजर हुआ तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह का पैगंबर मूसा खड़े होकर अपनी कब्र के अंदर अपने रब की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह। अब ये बताओ कि हजरत मूसा हुजूर से कई हजार साल पहले इंतकाल कर गए, हजारों साल पहले इंतकाल कर गए मूसा, और मेरे आका ये फरमाते हैं कि जब मैं गुजरा तो क्या देखा, मूसा अपनी कब्र के अंदर अपने अल्लाह की इबादत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। अजीजा ने मोहतरम, ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो इसका पूरा खुलासा क्या निकला, हम नबी को मुर्दा नहीं मानते, हमारे नबी जिंदा थे और जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। इमाम अहमद ऐसा कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब फिर एक सवाल और बता दूं कि आगे चल चलंदा कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में मुझे अपनी गुफ्तगू समझ एक रिवायत से सिर्फ एक सवाल और सुनने, फिर मैं आपको अहम गुफ्तगू, मुझे 12 बजे एकदम खत्म करना। ये झंडा लगाते हैं जो छतों पर रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर, देखो अगर गौर से सुन लोगे तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। छतों पर जो झंडे लगाते हैं ये कहां से साबित है? क्या ये झंडा लगाना जायज है, कहीं झंडा लगाना दुरुस्त है? तो इसका जवाब ठीक है, मैं हदीसों तो दे देता हूँ, लेकिन पूछने की जरूरत भी नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। इस झंडे की इतनी अहमियत है कि अगर इस झंडे की तौहीन कर दी तो इतनी जेल के अंदर जाओगे कि सालों तक नहीं छूटोगे। समझ में आ रहा है? अरे यार झंडे की कितनी अहमियत होगी कि हर देश अपना अपना झंडा बुलंद कर रहा है। समझ में आ रहा है? हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा फातिमा बिनते सतफिया वो ये कहती हैं कि जब हुजूर पैदा हो रहे थे तो मैं हुजूर की माँ के पास यानी हजरत आमिना के पास मौजूद थी। और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहती हैं कि जब मेरे नबी पैदा हुए, जब नबी पैदा हो रहे थे उनसे एक नूर निकला तो मेरी आंखों से, आमिना कहती है मेरी आंखों से तमाम हिजाबात हटा दिए गए, तमाम हिजाबात, तमाम पर्दे हटा दिए गए। तो मैंने क्या देखा कि एक झंडा मशरिक में खड़ा था, दूसरा झंडा मगरिब में खड़ा था, तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर खड़ा था। अब 3 झंडे हो गए, लेकिन आपके जहन में सवाल हो रहा होगा भाई झंडे तो लगे थे लेकिन ये लगाए झंडे किसने लगाए? तो फिर हदीस सुनो, झंडा लगाने का हुक्म किसने दिया? झंडा लगाने का हुक्म अल्लाह ने दिया था जिब्रील को कि ऐ जिब्रील जन्नत से 3 झंडे लो, एक मशरिक में लगा दो, दूसरा मगरिब में लगा दो और तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर। तो झंडे जो हम लगाते हैं इसमें अल्लाह की भी खुशनुदी है और जिब्रील की भी खुशनुदी है और नबी की विलादत करो, ये खुशी का एहतमाम करना, ये मुस्तफा से एक मोहब्बत की दलील है। यानी इसमें अल्लाह का भी हुक्म, जिब्रील का भी हुक्म और मुस्तफा की आमद पर खुशी का एहतमाम। अजीज़ान ये चीजें हो गई। अब अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, बहुत अहम 15 मिनट में मुझे समझना है, जन्नत में भेजा, तो जन्नत में भेज दिया तो फिर एक वक्त वो भी आए जन्नत में, एक तारीख में भी ऐसे भी आई कि भाई उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। जन्नत में एक तारीख, एक वक्त ऐसा आया उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। ये नई गुफ्तगू है। अच्छा ये बताओ मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं? कोई बता सकता है? 3 मर्द के कफन में कितने होते हैं? 3 और जोर से नहीं मालूम आता रही है? नहीं 3। और औरत के कफन में 5। औरत के कफन में 5। चलो बता, मर्द के कफन में 3
औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं, 3 और 5। सुभान अल्लाह बोल दोगे तो मैं बताऊंगा कि इस 3 और 5 से भी इसमें मुस्तफा के नूर से और जब इन दोनों के जिस्म पर यानी हजरत हव्वा और आदम के जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, कोई लिबास नहीं था, अल्लाह ने जन्नत में तमाम दरख्तों को ये हुक्म दे दिया कि आदम और हव्वा को कोई पत्ते नहीं देगा। पत्तों की क्या जरूरत थी? जिस्म छुपाने के लिए पत्ते नहीं देगा, अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो सबको था। हजरत आदम पहले दरख्त के पास गए। किस दरख्त के पास? पहले दरख्त के पास। अब बोलोगे बयान खत्म हो जाएगा, सलाम पड़ जाएगा, फिर पहले दरख्त के पास गए तो हजरत आदम ने पत्ते तोड़ना चाहा, दरख्त ऊपर उठ गया, दरख्त ऊपर उठ गया। दूसरे के पास फिर गए, दूसरे दरख्त के पत्ते तोड़ना चाहा, वो भी उठ गया। तीसरे के पास गए, वो भी उठ गया। चौथे के पास गए, वो भी उठ गया। 5वें के पास गए, पत्ते तोड़ना चाहा, 5वां भी उठ गया। छठे के पास गए, पत्ते तोड़ना चाहा, वो भी उठ गया। जब 6 दरख्त ऊपर उठ गए, 6 दरख्त ऊपर उठ गए और किसी ने पत्ते ना दिए, लेकिन 7वां दरख्त जो खड़ा था अपनी बुलंदियों को पहुंच रहा था, 7वें दरख्त ने जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को देखा है तो 7वां दरख्त जमीन पर चला आया। और जब जमीन पर चला आया है तो आदम ने पत्ते तोड़ लिए 3, आदम ने तोड़ लिए 3, हव्वा ने तोड़े थे 5। अब तवज्जो देना, 3, 5। अभी 3, 5 का मैटर क्या है? हजरत आदम ने एक पत्ता इसलिए तोड़ा कि आगे के मकाम को छुपाने के लिए, 2 पत्ते इसलिए तोड़े थे पीछे के मकाम को छुपाने के लिए। हजरत हव्वा ने तोड़े 5, 2 सीना छुपाने के लिए, 2 पीछे के मकाम को छुपाने के लिए, 1 आगे के मकाम को छुपाने के लिए। अल्लाह ने मरहूम के ऊपर यही नाज़िल कर दिया। बेशक बेशक है, सुभान अल्लाह। यही नाज़िल कर दिया, यही नाज़िल। लेकिन नाज़िल तो कर दिया, तमाम दरख्तों ने अल्लाह के बारगाह में शिकायत की, मौला तूने तो कहा था कि आदम को कोई पत्ते न दे, आदम को कोई पत्ते न दे। अल्लाह तेरा हुक्म था, हमने माना, तेरा हुक्म था, हमने अपनाया। लेकिन अल्लाह इस 7वें दरख्त ने पत्ते दे दिए आदम को। तो अल्लाह ने दरख्त से फरमाया, ऐ दरख्त, हमने तो मना किया था, हमने तो मना किया था क्या कोई आदम को पत्ते न दे। ऐ दरख्त, तूने पत्ते क्यों दे दिए? तो दरख्त बोला, या अल्लाह, मैं आदम को पत्ते न देता, लेकिन क्या करूं? आदम की पेशानी में नबी का नूर चमक रहा था। मुझे घबरा ना हुआ कि नबी का नूर नीचे हो और मैं ऊपर हूं, इसलिए ताज़ीम के लिए नीचे चला। इसका क्या इतना तो खतरनाक बयान हुआ, जैसे चिल्लाते हो उसे दोबारा बात बतानी पड़ेगी, समझ में तो आई नहीं होगी। तमाम दरख्तों ने जब शिकायत की अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार, ये तूने जो फरमाया तो हमने तो दिए नहीं, लेकिन इसने तो दे दिए। अल्लाह ने फरमाया तूने क्यों दिए भाई? आदम को पत्ते क्यों दिए? अल्लाह मैं क्या करता मौला, क्या करता अल्लाह में? यकीनन तूने कहा सच था, लेकिन अल्लाह आदम को जब मैंने देखा है ना, आदम को जब मैंने देखा तो आदम की पेशानी में तेरे नबी का नूर चमक रहा था, तेरे नबी का नूर चमक रहा था। और आज कोई दरख्त को गवारा न हुआ कि तेरे नबी का नूर नीचे हो और मैं ऊपर हूँ। अल्लाह इस नूर की ताज़ीम के लिए मैं नीचे चला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मालूमात को समझ में आई? 3 और 5 का मामला समझ में आ गया? बेशक हजरत, समझ में आ गया ना? हजरत हव्वा ने कितने पत्ते तोड़े बताओ जरा? 5। हजरत आदम ने 3। अब समझ में आ गया? अब हम आपको ये और बताएंगे, या कोई बता सकता है सबसे पहला मुसलमान कौन है? सबसे पहला मुसलमान कौन है? नहीं बताओगे?
चलो तो फिर कुरान से पूछेंगे, कुरान तू बता सबसे पहला मुसलमान कौन है? अभी तो आप तो इसमें में ही आया हुआ कि आदम सबसे पहले नबी है, सबसे पहले नबी है, तो सबसे पहले मुसलमान यही होंगे। लेकिन आप कुरान से ही पूछेंगे, कुरान सबसे पहला मुसलमान कौन है? अभी 8वें पारे से पूछते हैं, ठीक है? आगे थोड़ा सा चलो। जब जमीन जन्नत में गई, जमीन पर आए, शॉर्टकट में बयान करूं, जब जमीन पर आए 300 साल तक आदम और हव्वा के दरमियान जुदाई रही, दूरी रही। हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत से उतारा तो कहां? सऊदी अरब में जिद्दा उतारा, और आदम को हिंदुस्तान। बोल दो सुभान अल्लाह। कितना खुशनसीब है हिंदुस्तान, कितने खुशनसीब है हिंदुस्तान के मुसलमान कि आदम सबसे पहले हिंदुस्तान, आदम सबसे पहले हिंदुस्तान, जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार, सबसे पहले हिंदुस्तान, मेरे और तेरे आका का नूर सबसे पहले हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। सबसे पहले नबी कहां उतरे? आदम, हिंदुस्तान। और हजरत जिब्रील तमाम फरिश्तों के सरदार, हिंदुस्तान। हमारे नाम के आका का नूर हिंदुस्तान। कितना खुशनसीब है ये हिंदुस्तान। अजीज़ाने मोहतरम, अब क्या होता है? उतर गए तो जब उतर गए 300 साल तक रोते रहे। कितना? 300 साल तक रोते रहे, गिर गिराते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफी चाहते रहे कि अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई। 300 साल तक। अब उठाओ मुहद्दिसीन की किताबें, मुहद्दिसीन ये कहते हैं आदम 300 साल में इतना रोए कि उनके आंसू को अगर जमा कर दिए जाए तो कश्तियां चलने लगेगी, कश्तियां नाव तैरने लगेगी। 300 साल तक रोने के बावजूद अल्लाह ने माफ नहीं किया था, फिर माफ क्यों किया? माफ कैसे कर दिया? तब अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हजरत आदम ने दुआ की है, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने नबी के वसीले से अल्लाह माफ कर दे, वसीले से। बोलो वसीले से। हजरत आदम ने क्या कहा? अल्लाह अपने नबी के वसीले से ही माफ कर दे। तब अल्लाह ने फरमाया, आदम तूने मेरे नबी को कैसे पहचान लिया? बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी को कैसे पहचान लिया? आदम कहते हैं, अल्लाह मैंने जहां भी देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह जहां देखा है वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह देखा था। अल्लाह जब जन्नत में था तो जन्नत में मैंने जहां देखा ला इलाहा इल्लल्लाह वहां लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरख्तों पर मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के पेड़ों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आदम कहते हैं, या अल्लाह मैं समझ गया कि जिसका नाम अर्श पर हो, जिसका नाम फर्श पर हो, जिसका नाम अर्श आज़म पर हो, जन्नत पर हो, जन्नत के दरख्तों पर हो, ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई इंसान हो सकता है जो सबसे ज्यादा तेरे करीब हो। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने फरमाया, सदक़ता या आदम इन्नहु लअक़ल खल्क़ि इलैया अम्मा इला सअलतनी बिहक़्क़िही फ़क़द गफ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका व मा कफ़रतुका। ऐ आदम तूने सही कहा है, तूने जिसको हमारी बारगाह में वसीला दिया है, ये तमाम मखलूक में मेरे नजदीक बहुत ज्यादा महबूब है। और जब तूने मेरे नबी के वसीले से मेरी बारगाह में दुआ कर ली, आदम हमने तुझे माफ कर दिया और तुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, वसीला साबित हुआ ना भाई? कैसा हुआ? दुआ रब से यकीनन करो, लेकिन वसीला मुस्तफा का लगा लो, सुभान अल्लाह। वसीला नबी का लगा लो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और ढूंढो, तलाश करो वसीला मेरी जाने मुझे तक पहुंचना है तो वसीला ढूंढो। जब मुझ तक पहुंचोगे, डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिली, डायरेक्ट आप नहीं आए हो, डायरेक्ट कोई नहीं आया है तो डायरेक्ट दुआ कैसे कबूल होगी? तो अब क्या हुआ? जमीन पा गए, और जमीन पाने के बाद मैदान अरफात में एक पहाड़ है जिसका नाम है नौमान। बिरादरान इस्लाम समझ ज्यादा हो रहा है, मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा।
नौमान पहाड़ पर तमाम लोग जमा हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पे अल्लाह ने हाथ फेरा। अंबिया भी जमा हो गए, औलिया भी, सहाबा, यानी जब से पैदा होने वाले हैं और क़यामत तक जितने भी पैदा होने वाले हैं सब लोग जमा हो गए, सब जमा हो गए। फिर सब जमा हो गए, फिर कुरान क्या कहता है सुन लीजिए। कुरान मुक़द्दस पारा 9, कुरान मुक़द्दस पारा 9 सूरह आराफ रुकू 11 आयत नंबर 171 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अल्लाह क्या कहता है मालूम कि ऐ मेरे महबूब वो वक्त याद करो, ऐ मेरे हबीब वो टाइम याद करो, वो टाइम कि जब हमने निकाला आदम की पुष्ट से, आदम की पुष्ट से उनकी नस्ल को और बाबा बनाया खुद उनको उनके नफ्सों पर उनके नफ्सों पर। यानी अल्लाह ने क्या किया हबीब वो वक्त याद करिए जब आदम की पुष्ट से हमने निकाला, पीठ पर अल्लाह ने हाथ फेरा तो तमाम औलाद की औलाद यानी क़यामत तक जितने भी पैदा होने वाले सब निकलेंगे सब। और अल्लाह क्या कह रहा है इस पर नोट तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह क्या कह रहा है हबीब वो वक्त याद करो जब हम आदम की पीठ पे हाथ फेर रहे थे और लोग निकल रहे थे। मतलब क्या मतलब ये है कि उस वक्त भी मेरे नबी मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौजूद थे। कहाँ? जब अल्लाह हाथ फेर रहा था लोग निकल रहे थे, हुजूर मौजूद थे। क्या मतलब? ये तमाम चीजें हुजूर मुलाहिजा भी फरमा रहे थे, देख भी रहे थे और हुजूर गवाह भी थे। कोई मैटर पेश आए कि मौलाना साहब आपसे मैंने फलां जगह क्या वादा किया था, अरे हाँ वो वादा तो किया था, मुझे याद है। अभी याद जब ही ना होगा जब मैं वहां मौजूद होऊंगा। अब जब मौजूद ही नहीं होऊंगा तो याद क्या? जब मौजूद ही नहीं होगा तो क्या होगा? जब मौजूद होगा, हाँ मेरे सामने यार ये बात हुई तो। और अल्लाह क्या कह रहा है हबीब वो वक्त याद कीजिए, क्या मतलब? सबसे पहले बनाने वाले अपनी साथी और बनने वाले मेरे और आपके आका की साथी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब जब ये मामला हो गया, अब तमाम लोग मौजूद हो गए, तमाम हुजूर भी मौजूद और क़यामत तक जितने पैदा होने वाले सब मौजूद। अब अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और आदि आदम से कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम के तमाम खामोश। क़यामत तक जितने पैदा होने वाले हैं, जब से दुनिया बची है जब से लेकर क़यामत तक हर एक इंसान खामोश, हर एक नबी खामोश, हर एक वली खामोश, हर एक सहाबी खामोश, हर एक ताबई खामोश, हर एक इंसान खामोश। आप भी खामोश, आप कुछ करा रहे हो, आप भी हो, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं भी खामोश। अरे खामोश, कोई नहीं बोला। जवाब तो उसने दिया जो रहमतुल लिल आलमीन हो, जवाब तो उसने दिया जो इमामुल अंबिया हो, जवाब उसने दिया जो खुदा का महबूब हो और हमारा हबीब। सुभान अल्लाह। जो हुजूर ने जो जवाब दिया, फिर कैसे जवाब दिया मालूम है? तो आओ इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से पूछे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खसाइसिल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 11 के अंदर तहरीर फरमाते हैं काना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मन क़ाल भला। जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि जब अल्लाह ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तो तमाम खामोश हो गए। अगर किसी ने जवाब दिया तो किसी और ने नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह क्यों नहीं, यकीनन तू ही हमारा मालिक और मालिक है। सब खामोश, किसी ने कोई जवाब न दिया। जवाब दिया तो रहमतुल लिल आलमीन ने जवाब दिया तो उसने जवाब दिया इस कायनात को जिसके वसीले से अल्लाह ने पैदा किया। और जो हुजूर ने जवाब दिया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती खसाइसिल कुबरा के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर ने जब जवाब दे दिया तब आदम से लेकर क़यामत तक जितने पैदा होने वाले हैं सबने जवाब दिया। क्या दिया? अंबिया ने जवाब दिया आलू भला शहीदना,
कानून बना शहीदना, हम गवाही देते हैं यकीनन अल्लाह तो ही हमारा खालिक व मालिक है। यानी जवाब देने वाली साहब सबसे पहले मुस्तफा की, उसके बाद अंबिया की, उसके बाद मुमिनीन की, उसके बाद होते रहे क़यामत तक। अब फरिश्ते बोले, अब फरिश्ते आके या अल्लाह यकीनन तू ही हमारा खालिक व मालिक है। अब ये इतना याद रखना, सबसे पहले हुजूर ने और ये वादा किया था सबने वादा किया यकीनन तू हमारा रब है। हुजूर ने सबसे पहले हुजूर ने कहा अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, तू ही रब है। फिर अंबिया ने कहा अल्लाह तू ही हमारा रब है। अब फरिश्तों ने कहा तू ही हमारा रब है। अब इसको याद रखिए, सबने कह दिया तू ही हमारा रब है। अब ये कुराने मुक़द्दस, अब समझ सबसे पहला मुसलमान कौन है। कुराने मुक़द्दस पारा 8 सूरह इनाम रुकू 7 आयत 162 के अंदर अल्लाह मुस्तफा के ताल्लुक से फरमाता है ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरे इरशाद फरमाते हैं वो साथ का कोई शरीक नहीं, यानी अल्लाह के साथ में कोई शरीक नहीं। और मेरे और तेरे नबी ये फरमाते हैं कि मुझे यही हुक्म मिला है कि सबसे पहले मैं ही मुसलमान हूं। हुजूर क्या कह रहे हैं, अल्लाह के साथ में कोई शरीक नहीं। और अल्लाह ने क्या कहा है कि मोहम्मद सबसे पहले कोई मुसलमान है तो तुम हो। सलाम हो उस जात पर, सलाम हो उस पर कि जिससे बेकरार दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र फरिश्ते सुनने आते हैं, सलाम उस पर जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर जिसका जिक्र खुद रहमान करता है।